हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड के 10वें पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जिसका नाम है जूठन। यह पाठ एक प्रकार की आत्मकथा है जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? ऑप्शन नंबर ए जूठन, ऑप्शन नंबर बी ओ सदानीरा, ऑप्शन नंबर सी तिरिच या ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूठन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? ऑप्शन नंबर ए तिरिच, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा या ऑप्शन नंबर डी रोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूठन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है? ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी तिरिच, ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ या ऑप्शन नंबर डी जूठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जूठन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? ऑप्शन नंबर ए शब्द चित्र, ऑप्शन नंबर बी रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर सी निबंध या ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि यह पाठ एक प्रकार की आत्मकथा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी तिरिच या ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूठन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिताजी ने, ऑप्शन नंबर बी लेखक ने, ऑप्शन नंबर सी लेखक के भाई ने या ऑप्शन नंबर डी लेखक की माँ ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखक के पिताजी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। जूठन के रचनाकार कौन है, मतलब लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि या ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो यह भी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि इस पाठ के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज या ऑप्शन नंबर डी रोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूठन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी परिवेश सम्मान, ऑप्शन नंबर सी जयश्री सम्मान या ऑप्शन नंबर डी कथाक्रम सम्मान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1996 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1993 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर डी 1994 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी दलित आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलित आंदोलन। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बनारस उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ऑप्शन नंबर ए ओम भारत को, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को या ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो उनके पिताजी उन्हें मुंशी जी कहा करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिताजी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? ऑप्शन नंबर ए भाई ने, ऑप्शन नंबर बी पिताजी ने, ऑप्शन नंबर सी माँ ने या ऑप्शन नंबर डी भाभी ने।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उन्हें परिवार वालों को खाना के लिए क्या मिलता था? ऑप्शन नंबर ए, स्वादिष्ट पकवान। ऑप्शन नंबर बी, साधारण भोजन। ऑप्शन नंबर सी, मिठाइयाँ। या ऑप्शन नंबर डी, जूठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूठन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सदियों का संताप। ऑप्शन नंबर बी, अब और नहीं। ऑप्शन नंबर सी, प्रायश्चित। या ऑप्शन नंबर डी, सलाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायश्चित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? ऑप्शन नंबर ए, नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी, सुखमय जीवन। या ऑप्शन नंबर डी, नीलकुसुम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 19। भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी, सुखदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी, जसवीर। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने लिया? ऑप्शन नंबर ए, लेखक ने। ऑप्शन नंबर बी, लेखक के पिता ने। ऑप्शन नंबर सी, लेखक की माँ ने। या ऑप्शन नंबर डी, लेखक के भाई ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक की माँ ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था? ऑप्शन नंबर ए, लेखक के पिता ने। ऑप्शन नंबर बी, लेखक के भाई ने। ऑप्शन नंबर सी, लेखक ने। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक के पिता ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव सिंह त्यागी। ऑप्शन नंबर बी, रामदेव त्यागी। ऑप्शन नंबर सी, गणपति त्यागी। या ऑप्शन नंबर डी, हरे राम त्यागी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव सिंह त्यागी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, लेखक की माँ का। ऑप्शन नंबर बी, लेखक के चाचा का। ऑप्शन नंबर सी, लेखक के पिताजी का। या ऑप्शन नंबर डी, लेखक की बड़ी भाभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक के पिताजी का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए, बलीराम। ऑप्शन नंबर बी, कलीराम। ऑप्शन नंबर सी, दीनूराम। या ऑप्शन नंबर डी, धनीराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलीराम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 30 जून 1950 को। ऑप्शन नंबर बी, 23 मई 1949 को। ऑप्शन नंबर सी, 18 अगस्त 1948 को। या ऑप्शन नंबर डी, 25 मई 1942 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जून 1950 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, मतलब लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती। या ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 27। जूठन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कहानी। ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्टाज। या ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। जूठन में चित्रण हुआ है ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक विडंबना का। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विषमता का। ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक चेतना का। या ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक परिवेश का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विषमता का, मतलब समाज में हो रही भेदभाव का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? ऑप्शन नंबर ए, सोमदत्त तग्गा के घर। ऑप्शन नंबर बी, यज्ञदत्त तग्गा के घर। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदेव तग्गा के घर। या ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानदेव तग्गा के घर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मदेव तग्गा के घर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए, मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी, रंगशाला। ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद मंच। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघदूत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन, ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम, या ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। जूठन किस चेतना की रचना है? ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक चेतना की, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक चेतना की, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक चेतना की, या ऑप्शन नंबर डी दलित चेतना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दलित चेतना की। तो हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, मतलब कैसी रचना है? ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी कविता, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास, या ऑप्शन नंबर डी निबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कविता। तो यहाँ पे हमारे पाठ 10 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई ज़रूर करते रहें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।